ईश्वर ने माँ बाप जैसा अनमोल आशीर्वाद के रूप में हमें दिया है, तो हमें भी उनकी कद्र अवश्य करनी चाहिए। संतोष कैंटीन में खाना बनाती थी और उसका पति चपरासी का काम करता था। बहुत ही ईमानदार और जिम्मेदार महिला होने की वजह से उस पर धीरे धीरे कैंटीन की सारी जिम्मेदारी आने लगी थी। संतोष के 2 बेटे और 1 बेटी थी। ज़रूरत भर की पढ़ाई सभी ने की थी और कुछ ना कुछ काम काज कर रहे थे। संतोष अपने बल पर सबका शादी भी कर दी थी और बुढ़ापे में भी काम करती थी। छोड़ा नहीं था उसने अपना छोटा सा घर बनाया था और ज़रूरत की सारी व्यवस्था किया था। बड़ा लड़का थोड़ा मक्कार था, वो माँ से किसी न किसी बहाने सारे पैसे लूटता रहता था। हालांकि संतोष ने बड़े साहब से सिफारिश करके उसकी बीवी की नौकरी लगवा दी। इसके बावजूद भी वो माँ को तंग करता रहता था। एक बार संतोष ने पैसा देने से मना कर दिया तो उसने उसकी पिटाई किया और घर से निकाल दिया। अगर संतोष और उसके पति की मेहनत की कमाई से एक ईंट से बना था, फिर भी वो बिना कुछ कहे छोड़कर चुपचाप चली गई। एक कमरा किराए पर लेकर छोटा बेटा बाहर नौकरी करता था। उसने माँ बाप की मदद करके एक घर किराए पर दिलवाया और ज़रूरत के सामान की व्यवस्था भी की, क्योंकि इतना पैसा तो नहीं था कि वो लोग नई गृहस्थी फिर से बसा पाते। कुछ महीनों बाद बड़े भाई ने ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि उसने भी अपना हाथ ये कहते हुए खींच लिया कि 2 बेटे हैं तो दोनों से लो पैसे, मैं अकेले क्यों दूं। संतोष एक घर खाना बनाने के लिए और पकड़ ली थी। एक बार मालकिन ने पूछा कि संतोष इस उम्र में इतना काम क्यों करती हो। संतोष के मन का गुबार फूट पड़ा। बोली, क्या करूं मैडम जी, बेटे ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया। घर तो मेरे नाम ही है, लेकिन मैं कैसे बेटे बहू को बाहर निकाल दूं। समाज क्या कहेगा कि बुढ़िया मज़े से घर में रह रही है और छोटे छोटे बच्चों के साथ बहू सड़क पर छोड़ दिया। मेरा क्या, हम बूढ़े बुढ़िया कैसे भी वक्त काट लेंगे। रीता जी, मालकिन को ताज्जुब हुआ कि ये महिला ना तो पढ़ी लिखी है, ना ही इतना पैसा रुपया है। रात दिन कितनी मेहनत करके पेट पाल रही है, फिर भी मानसिकता ऐसी कि बड़े उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। शायद माँ बाप ऐसे ही होते हैं। रीता जी को लगा काश बच्चों को भी अपने माँ बाप पर इतनी अहमियत होती। रीता जी ने बिना संतोष को बताए उसके बेटे से मिलने गई और उन्होंने अच्छी तरह से उसे समझाया कि अगर वो अपने माँ बाप को घर में वापस नहीं रखेगा या उनको तकलीफ़ देगा तो वो पुलिस को कंप्लेंट कर देगी और उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और उसे भी कहा कि हमारी मीटिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। संतोष से लड़का भी सहम गया था। उसे लगा कि ये कोई कौड़ी धमकी नहीं है। दूसरे दिन संतोष खूब खुश दिखाई दे रही थी। रीता जी ने पूछा, क्या हुआ संतोष, आज बड़ी खुश हो। मैडम जी, मेरे बड़े बेटे को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो आकर हम दोनों को हमारे घर वापस ले जाएगा। अपने परिवार के बीच और अपने बच्चों के साथ रहने से बड़ा सुख कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। रीता जी भी मुस्कुरा रही थी कि वो संतोष के लिए कुछ कर पाई थी और संतोष को अपना घर वापस मिल गया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना प्लीज़। धन्यवाद।